नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दिल्ली में सत्ता की दौड़ जारी है और सूबे में सक्रिय तीनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत के लिए जोर लगा रही हैं। वोटरों को अपने पाले में करने के लिए वादे पर वादे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने वादों का एक और पत्र जारी किया और वादों की इस लिस्ट को नाम दिया गया है गारंटी पत्र। वादों की होड़ में खुद को पिछड़ता देख आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जवाबी हमला किया, तो कांग्रेस भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहती। ऐसे में तीनों पार्टियां अपने अपने वादे के सहारे चुनावी बैतरनी पार करने की कोशिश कर रही हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। वादे पर वादा और एक वादे के बाद फिर दूसरा वादा, कुछ इस तरह से चल रहा है दिल्ली का दंगल। ऐसा लग रहा है देश की राजधानी के सत्ता पर काबिज होने की होड़ में वादे चुनावी जीत की धुरी बन गए हैं। वादों की शुरुआत तो केजरीवाल ने शुरू की और महिलाओं को 2100 रुपए देने का दांव फेंका। इसके बाद बारी थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर बढ़त बनाते हुए महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया। अब बारी थी केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी की, तो उसने भी महिलाओं को 2500 रुपए देने का संकल्प लेकर कांग्रेस की बराबरी कर ली। लेकिन पार्टी को जल्द ही ये एहसास हो गया कि बात इतने भर से बनने वाली नहीं है, लिहाजा बीजेपी ने गारंटी पत्र नाम से एक और वादों की लिस्ट दिल्ली की जनता के सामने पेश किया। आइए एक नजर डालते हैं बीजेपी के गारंटी पत्र पार्ट 2 पर। भीमराव स्टाइपेंड योजना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, 35 लाख एससी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, आईटीआई में पढ़ने वाले एससी छात्रों को 1000, प्रतियोगी परीक्षा के लिए छात्रों को 15,000, ऑटो टैक्सी ड्राइवर के लिए वेलफेयर बोर्ड, ऑटो ड्राइवरों को 10 लाख तक का बीमा, आम आदमी पार्टी सरकार के घोटाले की जांच, घर में काम करने वाली महिलाओं को 5 लाख का बीमा। कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जैसे ही बीजेपी ने गारंटी पत्र पार्ट 2 जारी किया, केजरीवाल को यह समझते देर नहीं लगी कि वादों की रेस में आम आदमी पार्टी बीजेपी से पिछड़ चुकी है। लिहाजा अब वो जनता को समझाने में लगे हैं कि बीजेपी के गारंटी पत्र में दम नहीं है। आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है।
आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। अब जब केजरीवाल बीजेपी के गारंटी पत्र को कमजोर बता रहे हैं, तो आइए एक नजर डालते हैं आम आदमी पार्टी के वादों पर, जिसके सहारे वो तीसरी बार मैदान मारने की मंशा पाले हुए है। जैसे ही बीजेपी ने गारंटी पत्र पार्ट 2 जारी किया, केजरीवाल को यह समझते देर नहीं लगी कि वादों की रेस में आम आदमी पार्टी बीजेपी से पिछड़ चुकी है। लिहाजा अब वो जनता को समझाने में लगे हैं कि बीजेपी के गारंटी पत्र में दम नहीं है। आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को तो देखिए, वादों की झड़ी तीनों ही तरफ से, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, तीनों की तरफ से लग रही है। और किस पर जनता भरोसा करेगी ये वक्त बताएगा। फिलहाल हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, परिचय करवा दूं। विमल सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विमल जी, बहुत स्वागत आपका। विक्रम लोहिया जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। विक्रम जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ देव मोहन सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। देव मोहन जी, बहुत स्वागत। रमनीश वत्स जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमनीश जी, बहुत स्वागत। और नवीन दुबे जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत बीजेपी ने आज अपनी अगर कहें संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी की है। विमल जी, पार्ट 2 जारी करने की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रधानमंत्री जी हमारे हमेशा जो है जनता की विकास के लिए और विकसित भारत को बनाने के लिए जो हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। चाहे हम 2014 के लोकसभा की चुनाव की बात करें, हमने जो भी अपने मैनिफेस्टो में कहा हमने किया। 2019 के लोकसभा की बात करें, हमने जो भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा हमने किया। 2024 की बात करें तो हमने जो भी मैनिफेस्टो में लिखा वो उस कार्य को हमने जो है जनता के बीच में पहुंचाया। बात करेंगे दिल्ली के अंदर जो है 2014 में अरविंद केजरीवाल जी ने 500 जो है घोषणा का एक मैनिफेस्टो जारी किया था। एक भी वादा पूरा नहीं किया। 2015 के विधानसभा के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने 70 वादे किए थे। चाहे मैं बात करूं 500 जो है स्कूल बनाना, चाहे मैं बात करूं 20 कॉलेज बनाना, चाहे 100 अस्पताल बनाने की उन्होंने बात की थी, चाहे दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात की थी, यमुना को स्वच्छ बनाने की बात कही थी, उन्होंने जो है पॉल्यूशन फ्री दिल्ली को बनाने की बात कही थी। ये उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। दिल्ली में जो है हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे से लैस करने की बात की थी, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में जो भी वादा किया उस वादा को हम पूरा करेंगे। चाहे हमने जो है आज का अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि केजी से पीजी तक हम लोगों को मुफ्त शिक्षा देंगे। इसके अलावा हमने कहा है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो घर की महिलाएं हैं, वो किसी के ऊपर जो है निर्भर ना रहें, वो खुद से आत्मनिर्भर रहें। उनको समृद्ध बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समृद्ध महिला योजना जो है लागू किया है। चाहे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे हम बात करेंगे महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, हम महिलाओं को लाभान्वित कर रहे हैं, महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो हम उसके तहत जो है 2500 रुपए जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और समृद्ध बनाने के लिए दे रहे हैं। इसकी बात करूं तो मैं आज जो है हमने जो है अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि
भागी छात्र हैं जो हर जगह जो है बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है कि वो एग्जाम दे पाए या आगे की पढ़ाई कर पाए, तो उन जैसे जो है हम छात्रों के लिए जो है 15,000 रुपए जो है हम उनको जो है प्रति माह जो है हम देने की घोषणा की है। हमने वादा किया है कि जो हमारे अनुसूचित जात के जो है हमारे छात्र हैं वो कभी जो है तकनीकी शिक्षा से जो है जैसे ITI होता है वो शिक्षा से वो जो है वंचित ना रह पाए, तो उनके लिए जो है हम हर महीने जो है 1,000 रुपए देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो भी अपना वादा करती है, इन्होंने वादा जो है ऑटो वाले से किया था। आज देखिए अभिषेक जी एक ऑटो वाला जो है अरविंद केजरीवाल जी को ढूंढ रहा है कि इन्होंने जो है सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ये ऑटो वालों की पार्टी है, ये जो पार्टी है ये झाड़ू की है, झाड़ू जो है भ्रष्टाचार को बहाड़ेगी। लेकिन आज देखिए वो झाड़ू से भ्रष्टाचार को समेटा जा रहा है। जो भ्रष्टाचार का कूड़ा था, जो बहारने की बात जो अरविंद केजरीवाल ने किया था, उसको जो है समेटने का जो है कार्य उनके द्वारा किया गया। चाहे मैं शराब नीति की बात करूं, चाहे क्लासरूम घोटाले की बात करूं, चाहे हम दिल्ली के अंदर जो है कूड़ा जो हुआ है उसकी बात करूं, चाहे इन्होंने जो है मोहल्ला क्लिनिक घोटाला किया उसकी बात करूं, तो अरविंद केजरीवाल जो है भ्रष्टाचार की पार्टी हो गई है। और दिल्ली की जनता जो है इस बार इनको बाहर निकालने का और भारतीय जनता पार्टी को विकास कार्य करने का जो है मौका जरूर देगी। देवमोहन जी, अब देखिए बीजेपी ने लिस्ट जारी की अपनी योजनाओं को जो सरकार आने के बाद वो देगी दिल्ली की जनताओं को। अब अचानक से उस पे आपको डराने की क्या जरूरत पड़ गई? अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं मैं लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग संभल करके रहिए, ये बहुत ही खराब पार्टी है। ये सर वो अपनी तरफ से योजनाएं देने की बात कर रहे हैं, आप भी अपनी योजना देने की बात कर रहे हैं, तो अपनी योजना पे तो भरोसा कीजिए। सभी लोगों को नमस्कार। देखिए जितनी झूठी पार्टी है ये, जनता को बताने की जरूरत। देखिए हम अपना इलेक्शन बड़ी ही सतर्कता से और बहुत अच्छे से लड़ते हैं। हम दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में हमने क्या काम किया। हमने बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, शिक्षा का स्तर सुधारा, स्वास्थ्य दिया, स्वास्थ्य के स्तर को वर्ल्ड लेवल का किया। उसके बाद हमने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की व्यवस्था की, हमने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था की, हमने CCTV 2.5 लाख से ज्यादा एक बार में और सेकंड फेज में भी 2.5 लाख 4.5 लाख CCTV कैमरे दिल्ली की जनता के लिए लगे हुए हैं। बसों में बस मार्शल्स लगाए, बसों में CCTV, ऐसे बहुत काम किए हमने। हम अपने पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। हम उन्हें ये बता रहे हैं कि हमने 10 साल क्या किया और अगले आने वाले 5 सालों में जो हम महिला सम्मान राशि 2100 रुपए देने का काम करेगी हमारी सरकार। हम बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लेके आए, तो 60 साल से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग का 1 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का कोई इलाज हो, 1000 करोड़ रुपए तक का भी इलाज हो, वो दिल्ली सरकार कराने का, फ्री में कराने का काम करेगी, प्राइवेट स्कूल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से। हमने कहा हम पुजारी ग्रंथि योजना लेके आ रहे हैं। हमने तो अपनी स्कीम्स बता दी और डर गए, ये घबरा गए, क्योंकि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल जी पे इतना भरोसा है कि पुजारी ग्रंथि योजना लेकर आ रहे हैं। अब वही पुजारी पूछ रहे हैं कि रामायण को लेकर के इतनी गलत बात कैसे कह सकते हैं? आप हमें बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, हम हाँ, पूरी कीजिए। तो जो हम पुजारी ग्रंथि योजना लेके आए, उसके बाद ये लोग घबरा गए कि भाई दिल्ली की जनता इतना भरोसा करती है अरविंद केजरीवाल जी पे कि रजिस्ट्रेशन काउंटर जो हमने लगाए थे आम आदमी पार्टी के, उस पे 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई। हम तो ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे। इन्होंने जो भी वादे किए, दिल्ली की सरकार चुनने के साथ दिल्ली की जनता ने इन्हें 7 सांसद और लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को दी। 10 सालों में इन्होंने सुरक्षा के मामले में क्या किया है, आप बताइए मुझे कि दिल्ली में डेली मोहन जी, मेरा सवाल आप सुनिए। आपने कहा कि फ्री आपने पानी दिया, ठीक है, पानी का बिल आया लोगों को, जिसके बारे में आपके नेता ही कह रहे थे कि हाँ हम माफ कर देंगे अगर फिर से सरकार आई तो। अभी बिल कैसे पहुंच गए अगर फ्री था तो? उसके बाद आपने ग्रंथियों को पैसे देने की बात कही, मौलवियों को पैसे गए नहीं, जो देने की बात आपने कही थी उनको पैसे दिए ही नहीं। सुन तो लीजिए, वो हम दे देंगे, वो जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, वो मौलवी भी जानते हैं, उनको पता है कि हम दे देंगे। अच्छा, बात ये नहीं है। हमने बिजली 24 घंटे और बिजली फ्री की कि नहीं की। पानी के बिल इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जब जेल में डाला, 5 महीने के अंदर इन्होंने अनाप शनाप बिल बना के भेज दिए हैं। तो हमने कहा है कि आप हमें बिल्कुल पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपका बिल 0 कर दिया जाएगा। ठीक है, सारी चीजें एक छोटा सा झूठ बोल रहे हैं।
ये क्या झूठ बोल रहे हैं? अपने मैनिफेस्टो में कुछ भी लेके आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये ठीक है। सारी सुविधाएं, ये बताया ना इन्होंने। देवमोहन जी, आता हूं फिर से जल्दी से। विमल जी 10 सेकंड में जल्दी से रिप्लाई देखिए, मैं कीजिए, कहना फिर चाहता हूं, मैं अभी इन्होंने जो है स्वास्थ्य की बात किया, अभी इन्होंने जो है फ्री बिजली की बात की। अभी ये खुद अपने प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि जो आपका जो बिजली का बिल आया है, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाई, 2 महीने पहले अभी तो आपकी सरकार थी ना, अभी तो मान लीजिए अभी इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, अभी तो आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं बिजली माफ किया? आप दूसरे चुनाव का क्यों लोगों को वादा कर रहे हैं? आपकी सरकार अभी माफ करिए। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं पानी और बिजली की। आज देखिए अभिषेक जी, आप चाहे ईस्ट दिल्ली चले जाइए, साउथ दिल्ली चले जाइए, संगम बिहार में 10 लाख लोग रहते हैं, वहां पे जो है पानी नहीं है, वहां पे लोग टैंकर से पानी मंगाते हैं। ये टैंकर माफियाओं को प्रोवोक कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए आपने रामायण पे क्वेश्चन किया, एक बार भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये 10 साल पहले इन्होंने जो है वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम जो है मौलवियों को पैसा देंगे, लेकिन इनको याद 10 साल बाद आता है कि अरे यार, मौलवियों को तो हमने पैसा दे दिया, लेकिन हमने पुजारियों का, ये भेदभाव आपको दिखाई दे रहा है। और आज देखिए, कल जो अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था, वो उनके सद्बुद्धि को दर्शाता है कि किस तरीके का बयान है। रामायण पहले पढ़ के आइए, उसके बाद आप रामायण पे चर्चा कीजिए। राज्य बनाना चाहते थे, ठीक है। महिलाओं को, विक्रम लोहिया जी, अब देखिए, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या आप लोग हो, राम राज्य की बातें करते हो। ऐसे ऐसे वादे किए जा रहे हैं कि दिल्ली का बजट जितना है उससे 3 गुना बढ़ जाएगा। कहां से लाएंगे पैसे सर? अभिषेक भाई, सभी को नमस्कार। जरा इन सबको कह दीजिए कि अपनी बारी पे बोले, मैं बड़ा शांत बैठा हूं, सबकी बातें सुन रहा हूं। अभिषेक भाई, इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती और लाज नहीं आती। इन लोगों ने देश से और दिल्ली से झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमारा मैनिफेस्टो 2015, 14, 20, ये वो। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये रुपए को डॉलर से बराबर कर रहे थे, 100 दिन में काला धन ला रहे थे। ये वो व्यक्ति जो ये किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, ये वो आदमी जो गौ हत्या को बैन कर रहे थे, आज भी ये वो लोग हैं बीफ कंपनी से चंदा ले रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं, नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ। मोदी, इनके गृह मंत्री ने कहा चुनावी वादे हैं, कह दिए जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना। अमित शाह जी ने खुलेआम टीवी पे कह दिया। अभी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते थे और टुकड़े टुकड़ा गैंग खुद बन गए, टुकड़ों में मैनिफेस्टो दे रहे हैं। ये इनको शर्म नहीं आती, देश को गुमराह करते हैं। सुरक्षा के मुद्दे की बात होते हैं, अभी कह रहे टैंकर माफिया है दिल्ली में। अरे टैंकर माफिया है तो दिल्ली पुलिस क्या यहाँ पे भजन कीर्तन कर रही है? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? अरे अभी रुक जाइए, बीच में मैं बताऊं, आपको पूरी बात कर लूं फिर बताऊं। रही बात केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी ने शिक्षा का स्तर कहां से सुधार दिया? शिक्षा के स्तर में तो मेरे भाई प्रवक्ता साहब, हजारों बच्चे फेल हुए 9th में, 11th में। आपने कौन सा शिक्षा का स्तर सुधार दिया? आपने वादा शिक्षा के स्तर का नहीं किया था, आपने 500 स्कूलों का किया था। आपने वादा किया था कि हम दिल्ली को एक नई दिशा देंगे, 20 कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं बनाया। लिक्कर पॉलिसी के अंदर आपके तमाम नेता जेल गए, और लिक्कर पॉलिसी इन दोनों पार्टियों की मिली हुई पॉलिसी थी, क्योंकि एलजी ने वो लिक्कर पॉलिसी पास की थी। जब एलजी साहब इनके ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोकते थे, तो एलजी साहब ने ये लिक्कर पॉलिसी कैसे पास कर दी? एलजी साहब इनके विदेश जाने की फाइलों को रोकते थे, लिक्कर पॉलिसी कैसे पास कर दी? और जिस कंपनी को लिक्कर पॉलिसी के अंदर धंधा मिला, उससे इन्होंने चंदा लिया। सोम डिस्टिलरी कंपनी है मध्य प्रदेश की, उससे इन्होंने चंदा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। और रही बात देश की और दिशा की, रामायण की बात करना, यह भारतीय जनता पार्टी ढकोसलेबाजी करती है, ना हिंदुत्व की पार्टी। इसी पार्टी ने संसद में राम सेतु के बारे में कह दिया। जब इतने छेद थे तो फिर दोस्ती क्यों की? और दोस्ती अभी भी है। राहुल गांधी अभी भी पटना में जाकर के यही बोल करके आए हैं, INDIA ब्लॉक को मजबूत करना है। इतने छेद, उसके बावजूद साथ रहना है। देखिए, सुनिए मेरी बात को अभिषेक भाई, जब एक सरकार किसानों को रोंद देती है, अभी मैंने देखा परवेश वर्मा कहते मेरे कार्यकर्ता को केजरीवाल ने रोंद दिया। मैं कह रहा हूं आपके मंत्री ने किसानों को रोंद दिया, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को रोंद के उनकी हत्या कर दी। अरे विक्रम जी, तो फिर सड़क पे उतरिए ना, क्या दिक्कत है? अभिषेक भाई एक मिनट, हाँ। 1 सेकंड, 10 सेकंड। ये जो गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन, ये इसलिए बना पहलवान बच्चियों को रोंद दिया गया।
बलात्कारियों को सह देनी गई, ब्रजभूषण जैसे शरण नेताओं सर को अब शरण देनी पहलवानों गई। वाले मुद्दे पे मत ही जाइए, क्यों क्यों नहीं? आपको भी पता होगा, अब आप ही की विधायक बन के बैठी हैं मैम। अगर कोई तो अगर वो कह रहे थे, आप सुनिए, ब्रजभूषण शरण अगर कह रहे थे कि मैं आपको दावे से कहता हूं वो कांग्रेस में जाएगी लड़की, तो गलत तो वो नहीं कह रहे थे। क्या? तो इसीलिए मुद्दा जो दिल्ली वाला है इस पे आ जाते हैं। ठीक है, बात मुद्दे पूरे देश के हैं यार। हाँ, कैसी बात कर रहे हो अभिषेक भाई? अभी दिल्ली चुनाव पे हम चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं सर। दिल्ली दिल्ली चुनाव बोल पे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को, देश को ठगने का काम किया। फिर भी तो आप साथ गए सर, कांग्रेस फिर भी आप साथ गए। जनता के दिलों से ठीक है, जुड़ी हुई है। और देखिए आता हूं फिर से आने वाला रमनीश जी। समय होगा अभिषेक भाई, दिल्ली की जनता पूरा कांग्रेस पार्टी ठीक है में विश्वास रमनीश जी, रहेगी। अब देखिए वादे इतने सारे पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, अब जनता भी कंफ्यूज होगी कि भरोसा किस पे करें। बिल्कुल सही कहा अभिषेक जी, मुझे लगता है कि फ्री बीच की बात यहाँ पे नहीं है। जन कल्याण की योजनाएं यदि कोई भी सरकार लेके आती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की क्यों ना बात करें, वाकई में लेके आना चाहिए। लेकिन फ्री बीज के नाम पे जिस तरह से झोल आज देखिए आज चल रहा है, खास करके अरविंद केजरीवाल जी ने जो इसकी शुरुआत करी, और सबसे पहली बात है कि फ्री बीज के चक्कर में कुछ उदाहरण के स्वरूप यदि हम लें तो हमने देखा कि श्रीलंका, ग्रीस, वेनेजुएला और आपका क्या कहते हैं, बात करें अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे, इन सब के हालात हमने देखे कि किस तरह के हालात हो गए। आज देखिए कि फ्री बीज के चक्कर में देश जो है आज कंगाली के हालत में है। और यही चीज़ जो है आज आप देखिए कि 10,000 करोड़ का भारी इंटरेस्ट पे इन्होंने आज लोन ले रखा है। आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी सरकार की बात करें, दिल्ली की सरकार की बात करें, आज जो जिस तरह के हालात देखिए, आज फिर मैं बात कर रहा था कि फ्री बीज नहीं होना चाहिए, जन कल्याण की योजनाएं लेके आना चाहिए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने लेकर के आए थे पीएम किसान सम्मान निधि, 6,000 सालाना इन्होंने दिया किसानों को। लेकिन वही चीज 72,000 के वायदे इन्होंने न्याय योजना के नाम पे कांग्रेस पार्टी लेके आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया। तो बात यहाँ पे आप जो योजना तो लेके आते हैं ठाकुर को आपने सुना होगा, अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि जरूरतमंदों को, योजनाएं तो यही होती है ना कि जो जरूरतमंद सही कहना है, अब जरूरतमंदों को हम वो सुविधा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने उसको काउंटर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि देखिए हम तो सबको दे रहे हैं। नहीं, सबको दे रहे हैं, सबको देने की जरूरत नहीं है। वाकई में जितनी जो जरूरतमंद है उसको ही देना चाहिए। देखिए लोक लुभावन वायदे कितने सारे आपने किए, कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को आज देखिए सत्ता से कैसे बाहर है। 2014 से लेकर के 20 राज्य में आपने इतने ही, आपके वायदे यदि इतने ही अच्छे थे कांग्रेस पार्टी के, तो 20 राज्य में आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी है नहीं। फिर उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात आती है कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार की यदि जननी कहा जाएगा, जनक यदि माना जाएगा, वो कांग्रेस पार्टी है। अरे आप देखिए कि 1947 में देश हमारा आजाद होता है, 1948 में सबसे पहला घोटाला हो जाता है, जीप घोटाला। उसके बाद वीके कृष्ण मेनन जो घोटाले में आरोपी पाए जाते हैं, उनको कांग्रेस पार्टी जो है, उनको कांग्रेस पार्टी जो है रक्षा मंत्री बाद में जाकर के बना देती है। तो आपको समझ में आना चाहिए ना, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो सीधे नवीन जी के पास। अभिषेक भाई, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नवीन जी आपके पास आ रहे हैं। जनता के लिए तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जिधर हाथ डालो उधर ही लड्डू मिलने वाला है, लेकिन जनता भरोसा किस पे करे? देखिए अभिषेक जी, 2-3 चीजें हैं, मैं थोड़ा सा समय लूंगा। दिल्ली राज्य विधानसभा का गठन 1993 में हुआ। पहली सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, 5 वर्ष की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जिसमें 3 मुख्यमंत्री चेंज करने पड़े भारतीय जनता पार्टी को। 1998 के बाद से कांग्रेस की शीला दीक्षित जी ने चुनाव जीता और उसके बाद उन्होंने दिल्ली में 15 साल शासन किया। डेवलपमेंट अगर कहें, मैं बिल्कुल निष्पक्षता के साथ कहूंगा कि उनके पीरियड में दिल्ली को एक
आधारभूत संरचना के साथ विकास का कार्य मॉडल देखने को मिला, जहां तमाम फ्लाईओवर बनाए उन्होंने, बहुत सारी चीजें। और उसी दौरान 2010 में ये कॉमनवेल्थ गेम भी आयोजित हुए और कॉमनवेल्थ में बड़े आरोप लगे सुरेश कलमाणी और इन सब पे, लेकिन वो एक सक्सेसफुल पीरियड उन्होंने पूरा किया अपना, कंटिन्यूस 3 टेन्योर जीते। उसके बाद 2012 में जन्म हुआ आम आदमी पार्टी का और 2013 में वो सत्ता में आ गई। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है किसी भी पार्टी का, को पहले ही अटेम्प्ट में सरकार में आ गई, भले ही गठबंधन की सरकार बनी। 2015 में जब केजरीवाल ने अपनी घोषणाएं फ्री वीज वाली लागू करी, कांग्रेस चौंकी, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लिया और ये सोच के लिया कि भाई अगली बार हम आ जाएंगे। फाइनली क्या हुआ, 2015 में क्लीन स्वीप करके दे दिया दिल्ली की जनता ने, मतलब इतना बढ़िया स्ट्राइक रेट, 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी। अब आई 2020 की बारी कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, ये है वो है, दुनिया की बातें कहीं। और उस समय भी 2019 में मोदी लहर प्रेजेंट पर थी, उधर 2014 में प्रेजेंट पर मोदी लहर थी। 2020 का चुनाव होता है तो सब अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी क्यों जीती। एक चीज आप देखिए, दिल्ली के अंदर मैं जो परसेप्शन लगाता हूं, सरकारें क्या घोषणा करती हैं, राजनीतिक दल क्या घोषणा करते हैं, वो मतलब नहीं रखता है। जनता भी समझती है कि कोरे वादे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर अगर आप अभिषेक जी देखिए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग रेस्ट ऑफ इंडिया के किसी भी राज्य की कॉस्ट ऑफ लिविंग को आप ले लीजिए, किसी स्टेट कैपिटल की कॉस्ट ऑफ लिविंग को ले लीजिए, तो बिजली फ्री होने से, पानी फ्री होने से, एजुकेशन फ्री होने से, इलाज फ्री होने से दिल्ली की जनता के अंदर एक चीज तो है कि उसकी पॉकेट से एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट बच रहा है। उधर दूसरी चीज आप अगर देखें कि भारतीय, अगर हम कहें नहीं भाजपा ने आज बहुत अच्छी स्कीमें दी है, नो डाउट, लेकिन जीएसटी की मार किसने दी है देश की जनता को? 18% और 28% की आपकी सरकार ने दी है, भारतीय जनता पार्टी की। तो जनता ये नहीं देखेगी। फिर दूसरी चीज आपने क्या सेग्रीगेशन किया कि साहब एजुकेशन में जरूरतमंदों को देंगे, उसके बाद आपने दूसरा कार्ड खेलने की कोशिश की कि दलितों को देंगे। भाई गरीब सवर्णों ने कौन सा पाप कर दिया जो दिल्ली में रहते हैं, उनको भाजपा क्यों नहीं देगी? जीते तो आप सवर्णों के वोटों पे हैं उत्तर प्रदेश में और अन्य जगह पर, ये भेदभाव किस लिए भाई? लेकिन आप सबको दीजिए जैसे केजरीवाल दे रहे हैं। थोड़ा सा इसमें और समझना आपसे चाहूंगा। जी जी, चूंकि 10 साल अरविंद केजरीवाल के भी हो चुके हैं जी, 15 साल शीला दीक्षित के थे, अब वो कंपैरिजन भी तो होता है। वो 15 साल में जिस तरीके से दिखा दिल्ली में कि हां डेवलपमेंट हुआ है, ये पिछले 5-10 सालों में वो डेवलपमेंट नहीं दिखा है। फ्री बीज के नाम पे भले ही सरकार फिर से आ जाए या ना आए वो अलग विषय है, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं दिखा है तो नहीं दिखा है। नहीं अभिषेक जी, 2-3 चीजें हैं। देखिए दिल्ली में एजुकेशन के अंदर, स्कूलों के अंदर अभूतपूर्व सुधार हुआ है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, ये हमने अपनी आंखों देखी चीज। लेकिन ड्रॉप आउट केसेस बहुत ज्यादा हैं। नहीं देखिए मैं बता दूंगा मैं, बेसिक्स क्या होते हैं कॉमन मैन के, हेल्थ, एजुकेशन और जॉब सिक्योरिटी, प्लस उसकी एक एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड की लाइफ। इन तीनों चीजों पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने काम किया है, इसको आप कतई नकार नहीं सकते, कोई नहीं नकार सकता है, स्वीकार करना पड़ेगा। अब जब आ रहा है तीसरा टेन्योर, आपने जो कहा शीला जी के कार्यकाल में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आ गई थी, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने से पूरा कोई टकराव नहीं था केंद्र और राज्य के बीच में। यहां भाजपा की और केजरीवाल के बीच में टकराव चला निरंतर। उसके बाद जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार के फेवर में आदेश किया, आपने अध्यादेश लाके उसको पलट दिया। अब आपने क्या किया, गवर्नर सारे काम करेंगे, मतलब एक मामूली ट्रांसफर तो दिल्ली की सरकार कर नहीं सकती है। बावजूद इसके अगर उन्होंने इतने बड़े डिसीजन लिए तो मैं समझता हूं ये दिल्ली के लिए स्वर्णिम काल है। ठीक है विमल जी। देखिए अभिषेक जी, अभी इन्होंने जो है एजुकेशन और हेल्थ की बात की है। अगर दिल्ली सरकार का एजुकेशन शिक्षा प्रणाली इतना ही अच्छा है तो 9वीं और 11वीं में 1 लाख से ऊपर बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, इसका जवाब दे महोदय। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि एजुकेशन बहुत अच्छा है। आपको अभिषेक जी बता देना चाहता हूं, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में 15,000 से 15,500 टोटल टीचर हैं, जिसमें से अभी 3,500 से अधिक टीचरों की वैकेंसी खाली है। कब पूरा करेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, ये बताए हमें। इसके बाद मैं बताता हूं, आपने देखा जब 10वीं और 12वीं की रिजल्ट आती है तो अगर आपका एजुकेशन इतना ही अच्छा है तो दिल्ली सरकार के रिजल्ट 12वें और 17वें नंबर पे क्यों आते हैं? 12वें नंबर पे 10th का रिजल्ट में दिल्ली का नाम आता है और 17वें नंबर पे 12th का रिजल्ट के नाम पे दिल्ली का नाम आता है। तो उस जगह पे क्यों खड़ा है दिल्ली अगर आपका एजुकेशन पावर इतना अच्छा है? सेकंड थिंग, हेल्थ की बात करता हूं। कोविड के टाइम में सबसे नकारा अगर कोई मुख्यमंत्री साबित हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी थे।
हेल्थ में आपने दिखा कि यहाँ पे लोग जो है ऑक्सीजन के कारण जो है लोग मर गए, यहाँ पे जो है ना जो है दवाइयां मिल रही थी, ना ही यहाँ पे डॉक्टर मौजूद थे। ये एक ऐप बना रखे थे, उस ऐप के जरिए भी घोटाला हो रहा था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने ये लेकर आया कि भाई हम मोहल्ला क्लिनिक गली गली में जो है जो भी गली के जो पेशेंट रहेंगे, जो मरीज रहेंगे वो गली में ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा वहां पे आप चले जाइए, अभिषेक जी आपके चैनल पे मैं चैलेंज दे रहा हूं, कहीं भी मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर मौजूद नहीं है, ना प्रचुर मात्रा में दवाएं मौजूद है, और कहीं ऐसा मोहल्ला क्लिनिक है जहां पे जो है मतलब कि जानवर जो है सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा अभिषेक जी, इसका जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले से अभिषेक जी आपको जय श्री राम, हमारे साथ बैठे हुए सारे पैनलिस्टों को जय श्री राम। आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने रामचरितमानस को लेकर और रामायण को लेकर जो उन्होंने जो है वक्तव्य दिया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। सबसे पहले जो अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, उनको क्षमा मांगना चाहिए लोगों से, और जितने भी हमारे जो है हमारे पुजारी हैं, हमारे हिंदू भावनाओं को जो उन्होंने ठेस पहुंचाया, उन सभी हिंदू लोगों से उनको क्षमा मांगना चाहिए। आप पहले रामायण पढ़ के आइए कि रामायण में आखिर है क्या। आपने बताया कि जो है राक्षस जो है सोने का हिरण बनकर जो है सीता जी को चुरा कर ले गया। अरे हम लोग तो रामायण के अंदर पढ़े कि राक्षस जो है, जो रावण था, वो जो है साधु का जो है भेष धारण करके आया था, और वो जो है सीता जी को जो है वो हरण करके ले गया। तो सबसे पहले आप जो है रामायण पढ़िए, उसके बाद अपने आप को जो है हनुमान भक्त बताइएगा। दिक्कत ये है कि वो मिस्टेक हुआ, उसको फिर डिफेंड करने की कोशिश। देव मोहन जी अब रिप्लाई कीजिए। चूक हो गई, ठीक है, मंच पे बोलते हुए चूक हो जाती है, हो गई, अब उसको डिफेंड कर रहे हैं। दिक्कत ये है, अरे ये रावण के लिए कि रावण का अपमान हो गया। अरे राक्षसी, अरे ज्ञान तो है नहीं, रामायण पढ़े नहीं है, हनुमान भक्त अपने आप को कहते हैं। अरे बलात्कारियों को अपनी पार्टी में नहीं रखा आपने, तो बताइए। प्रज्वल रेवन्ना को अपनी पार्टी में रखा कि नहीं रखा? भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, वो एनडीए का हिस्सा थे, और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनको दुबई से कोर्ट करके मंगाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार ने उनको कोर्ट करके मंगाया। देखिए सबसे पहले कार्रवाई की बात जो है, विमल भाई रिप्लाई कर लीजिएगा, विमल भाई रिप्लाई कर लीजिएगा। देव मोहन जी, संविधान को तार तार करने वाला व्यक्ति जो 1100 में वोट खरीदने का काम कर रहा है, उसको आपकी पार्टी कर दे रही है। ये प्रभु श्री राम के आदर्श है कि राक्षसी प्रवृत्ति के आदर्श हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पार्टी वोट कटवा के पूर्वांचलियों को गाली देके उनका हक मारने की कोशिश कर रही है, वो बात नहीं है। मैं ये पूछ रहे थे कि स्कूल की हालत कैसी है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक फोटो शूट कराना था, टेंट का बनाना पड़ गया। 30 साल से आप गुजरात में आपकी सरकार है। ये टाइम देने का आज भी यूपी के स्कूलों में गाय भैंसे देखी जाती हैं, और दिल्ली वर्ल्ड एजुकेशन रैंकिंग में दिल्ली देव मोहन जी, ड्रॉप आउट केसेस, गाय हमारी माता है, इनको दर्द ये है, इनको दर्द ये है, क्यों गाय को सर्वोपरि गाय हमारी माता है, हम संस्कृति से देव मोहन जी, ड्रॉप आउट केसेस क्यों बढ़े? करिए, मुझे अपनी बातें बताने दीजिए। हाँ, आप बताइए, ड्रॉप आउट केसेस क्यों बढ़े? आजादी के बाद से 24,000, अरे सुन लीजिए ना, पहले सवाल पूछ लिया आपने, अब फिर पूछेंगे कि टैक्स कितने लगे, 3 क्यों नहीं लगे। पहले बात मैं बता रहा हूं कि आजादी के बाद से 24,300 कमरे थे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वर्ल्ड क्लास 22,000 कमरे बनाने का काम किया, वो हमारी सरकार ने किया। हमने टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा, जिसका रिजल्ट मोहन जी क्या IIT में सर, एक चीज मुझे बता दीजिए, क्या वर्ल्ड क्लास क्लासेस बना लेने से वहां शिक्षक है ही नहीं, वर्ल्ड क्लास आप बिल्डिंग बना ले, क्या फायदा उसका? ड्रॉप आउट केसेस बढ़ रहे हैं, क्या फायदा उसका? बिल्कुल वही बता रहा हूं ना। ये बताइए कि इस देश से, पूरे देश में से वर्ल्ड एजुकेशन रैंकिंग में स्कूल आए हैं, टॉप 20 के साथ में दिल्ली सरकार के, ठीक है, और कौन सी राज्य के स्कूल है बताइए आप? एजुकेशन का स्तर न सुधारा होता तो यहाँ कैसे आते? दुनिया में नाम रोशन करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मोहल्ला क्लिनिक, आज आप आके खड़े हो जाइए, मेरे साथ चलिए, मैं दिखा रहा हूँ मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स हैं, दवाइयां मिलती हैं, सिर्फ टीवी पे
मतलब नहीं होगा। देव मोहन जी खुद जो मुख्यमंत्री फिलहाल हैं आतिशी, उन्होंने उनसे जब एक सवाल पूछा गया, मैम आप कितने बार गई हैं मोहल्ला क्लिनिक, मैं नहीं जाती वहां पे, मैं नहीं गई हूं वहां पे। नहीं, ये फैक्ट है। इलाज हो सकता है ना, कितना ठीक कराया है। हो भाई। नहीं। अपने आप को स्वस्थ रखना कहां से बुरी चीज हो गई? हाँ, आप बताइए। बिल्कुल। मैं भी अस्पताल ठीक लेके है, आता हूं। उसमें इतना ही ठीक है। अच्छा था तो अब विक्रम लोहिया जी बोलिए। जाते हैं अपना खांसी का ठीक है, इलाज कराने। विमल जी, दिल्ली में खांसी अब का विक्रम जी इलाज बोलिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, जो कह रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक पे डॉक्टर नहीं है। देव मोहन जी, मुख्यमंत्री को बैंगलोर जाना पड़ रहा ठीक है, है, दिल्ली में देव इलाज मोहन जी कराते हैं। और विमल जी रुकिए। अब विक्रम जी बोलिए, विक्रम लोहिया जी बोलिए। और ये ज्ञान दे रहे हैं ये ठीक है, देव मोहन भाई, देश कुमार, इन्होंने क्या कहा था? देव मोहन भाई, ठीक है। विक्रम जी अब बोलिए। भारतीय जनता पार्टी अरे देव मोहन जी रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, बहुत रुक जाइए। देव मोहन जी वेट, बोलिए अब। देखिए अभिषेक भाई, बड़ी गंभीर बात है। आज देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अभी बात कोविड की चल रही थी, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में राम मनोहर लोहिया एम्स, सफदरजंग हॉस्पिटल जैसे अस्पताल कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाए। हमारे विश्वगुरु, देश के वर्ल्ड के सबसे विफल प्रधानमंत्री साबित हुए कोविड में। गंगा में तैरती हुई लाशें देखी हमने। अभी रमनीश भट्ट साहब कह रहे थे कि हमने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी जननी पार्टी देखा। अरे मैंने ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार देखा जो टीवी चैनल के माध्यम पर रिश्वत लेते पकड़ा गया हो, कैमरे पे, जो कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़ा गया हो। मैंने ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष देखा। और सुनिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैंने ऐसा नेता पहली बार देखा जिसने अरे बीच में मत बोलिए, ताबूत घोटाला, वो किसके थे? ताबूत का घोटाला करने वाली पार्टी, शहीदों के ताबूत में घोटाला करने वाली पार्टी, कैमरे पर रंगीन पैसे लेने वाली पार्टी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं आपको बताना चाहता हूं। और बात केजरीवाल की कर रहे हैं, क्लासरूम का वादा करके नहीं आए थे केजरीवाल जी, 500 स्कूल बनाने का वादा करके आए थे। प्रधानमंत्री 2002, देखिए इनकी 2 करोड़ लोगों को, अभिषेक जी, प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार की बात करके आए थे। 2022 तक पक्का घर होगा, जल होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कांग्रेस थोड़ा सा इतिहास भूल जाती है, कांग्रेस थोड़ा सा इतिहास भूल जाती है। शीला अभिषेक जी एजेंडा मत चलाइए आप बैठ करके। अरे सर, मैं फिर वही बात, मैं एजेंडा नहीं चला रहा। बात को गलत, अरे मैं गलत नहीं बोल रहा, आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा भूल जाते हैं कि शीला दीक्षित को आज दिल्ली की जनता याद कर रही है। मैं भी ग्राउंड पे जा रहा हूं, शीला दीक्षित को दिल्ली की जनता याद कर रही है। संदीप दीक्षित जिस तरीके से घूम रहे हैं, लोग उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। अब 2013 में जब आपने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना ली थी, तो जनता आप पे कैसे भरोसा करेगी? वो शीला दीक्षित जिन्होंने दिल्ली को नई दिल्ली बनाया। मेरी बात सुनिए, पीडीपी से गठबंधन करके मोदी जी ने भी तो देश को क्या संदेश दिया? आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस पार्टी को उन्होंने आतंकवादी पार्टी तुलना की हो, अफजल दौर को शहीद कहने वाली पार्टी से पीडीपी से गठबंधन करके सरकार बनाई। हमने तो गठबंधन इसलिए किया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने दबा के झूठ बोला। अरे सर, मतलब ठीक है, जल्दी से देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि आर्थिक मंदी पे महोदया जी बात ना करें, इसलिए बात ना करें कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक दोनों आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है कि जहां पे सरकारी जो कार्य करने वाले लोग, भाई साहब बीच में टीपा टिप्पणी किया था, बीच में टीपा टिप्पणी मत करिए। सरकारी जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप 1 महीना 2 महीने की सैलरी मत लीजिए। वहां के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि प्रदेश जो है आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, हम 2 महीने की सैलरी नहीं देंगे। विक्रम जी और पहले रमनीश जी अब बोलिए। और दूसरी चीज, आप किसानों की बात कर रहे थे, किसानों को विमल भाई, ठीक है विमल भाई, अभिषेक जी, ठीक है रमनीश जी बोलिए। रोजगारी की बात कर रहे थे। देखिए अभिषेक जी, दिल्ली के अंदर 10 सालों में 430 रोजगार दिए गए हैं, सरकारी रोजगार 430 दिए गए हैं दिल्ली के अंदर 10 सालों के अंदर। ठीक है विमल भाई, अब रमनीश जी। अभिषेक जी देखिए, अच्छा मेलजोल है कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो कहती है हाफिज जी, हाफिज साहब, कभी फिर ओसामा जी, इनको लगता है अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे पापी जिंदा, छाती पीट पीट करके ये लोग नारा लगाते थे उस समय। उमर खालिद इनके लिए भी जी लगते हैं, महाराज जी लगते हैं, कुछ भी चरण वंदन भी, चरण चुंबक इन लोगों के तो हैं ही, सबसे पहली बात है। फिर बात है यहाँ पे देखिए, एक राक्षस जो है उसके लिए आप मारी जी की संख्या दे देते हैं, जी की संज्ञा दे देंगे अरविंद केजरीवाल जी,
उसके बाद आप कहते हैं सोने। अरे भैया कम से कम पढ़ तो लेते थोड़े। अरे रामचरितमानस की चौपाई भी इनको याद दिला देते हैं। इन्हीं के लिए मुझे लगता है बड़ा सूट बैठता है इनके लिए। सबसे पहले झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठे चबेना, बोले मधुर बचन जिमि बोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। यह है उनका झूठी लेना, झूठी देना होता है, झूठी भोजन होता है, झूठी चबेना होता है। ये सारे के सारे देखिए, खास करके अरविंद केजरीवाल जी, जन लोकपाल आपके कहां चले गए भाई? यमुना तेरी कहते ना, यमुना नदी मैली की मैली रह गई। इन आपियों के पाप ढोते ढोते लगातार आप देखिए ये यमुना की सफाई की बात करते 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 यमुना जो है नदी अपने आप को शर्मसार महसूस करती है जब छठ पूजा होता है। हमारी छठ व्रती महिलाएं जो है उस समय इनको गाली देती हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आपने क्या वायदे पूरे कर लिए? उसके बाद वायदे यदि पूरे कर लिए होते तो पंजाब में ये हाल क्या है? पंजाब में आपने वायदे किए थे 1000 महिलाओं के लिए, आपने बेरोजगारी जो भत्ता है 5000 उसके लिए आपने वायदे किए थे, क्या पूरे कर दिए? उसके बाद फिर भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी को तो मैं बार बार कहूंगा कि जिसने सबसे पहले शुरुआत किया था वी कृष्ण मेनन, आप उसको रक्षा मंत्री बना देते हैं। आप देखिए इन दोनों का ये जो है ना, जैसा कि आम आदमी आपका पाप है पूरी तरह से भर चुका है, और कांग्रेस पार्टी का तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन आज विश्वसनीयता पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अरविंद देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी वायदे किए थे केंद्र सरकार से, वो सारे के सारे वायदे पूरे करने में उन्होंने और नहीं किए होते तो महाराष्ट्र में आप देखिए मध्य प्रदेश में, आप उसके बाद हरियाणा में देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे आ गई। अभिषेक जी 2-3 अभिषेक जी, एक शिकायत है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता बुला लेते हैं आप। काहे घबरा जाते हैं भाई? काहे घबरा जाते हैं? अरे ये पूरी आम जनता, दिल्ली की आम जनता जो है वो आपके सामने है। प्लीज कितना टक्कर लीजिएगा भाई? चलिए बोलिए, काहे पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है मोदी जी के टक्कर में। ठीक है, देखिए निकल गया 2-3 चीजें निकल गया इनके मुंह से। रवनीश जी की नहीं, 1 मिनट, मैं रवनीश जी की बात को बड़ा करता हूं। कोई नहीं है टक्कर में मोदी जी की। बताइए किसी प्रधानमंत्री की इतनी हैसियत रही हो कि देश का रुपया डॉलर के सामने 87 रुपए तक गिरा हो जाके? नहीं रही ना। सुन लीजिए, महंगे दरे वरे छोड़िए, आम जनता त्रस्त है। पूरे देश को गरीब बना के रख दिया आपने। केवल माला माल अगर कोई हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हुए। और सुन लीजिए, धैर्य रखिए। अरे सुनो भाई, तसल्ली कर लो यार, तिलमिला क्यों रहे हो भैया? ठीक, तिलमिला क्यों? और सुनो, अरे सुनो, अनुराग जी की आवाज डाउन कराइए पहले। इन लोगों ने बड़ी ये कोई शर्म आती है, देश की बात ना करके अब हम बात कह रहे हैं, बुरा लग रहा है इनको। सुन लीजिए रवनीश जी, 1 मिनट अभिषेक जी, रवनीश जी आप भी बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं। बड़ी दलील आप दे रहे थे, रामायण पढ़िए और ये पढ़िए। मेरा एक सवाल ओपन मंच पर है, मोबाइल नहीं छूने दूंगा। केवल ये बता दीजिए, रामायण का पहला दोहा कौन सा है? बालकांड का बता दीजिए। कितनी रामायण आप लोगों ने पढ़ी है? आप बताइए कितने कांड हैं? भाई साहब, हम जो पूछ रहे हैं, जो आपने दावा रामायण में कितने कांड हैं ये बताइए ना। रामायण पढ़िए, रामचरितमानस का ज्ञान आप बताइए ना कितने कांड हैं? बताया जाता है आप लोगों को। आपने केवल हिंदुत्व पे सुंदरकांड का श्लोक बता दीजिए। धर्म ग्रंथों को तमाशा बनाने का काम किसी ने किया इस देश में? सुनिए, तमाशा तो उसने बनाया था जिसने भगवान राम को काल्पनिक कुछ नहीं आता बता दिया। अरे भाई, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बार पहला दोहा है। सबसे पहले आप रवनीश जी, रवनीश जी, एक सेकंड, रवनीश जी, नवीन जी, प्लीज एक सेकंड। अभिषेक जी, मैं इनका जवाब दूंगा। सबसे पहले कि रामायण में दोहा नहीं, रामायण में चौपाई है। तो सबसे पहले अपने शब्दों को, अरे सुनिए मेरी बात, रामायण में दोहा नवीन जी, चौपाई नहीं पूछी थी। सरोज राधा निज मन मुकुर सुधार। ठीक है, प्लीज आप लोग क्विज मत खेलिए, यहाँ क्विज खेलने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। लेकिन नवीन जी, मैं वो नहीं कह रहा। एक चीज देखिए, एक चीज इस संदर्भ में अगर आप जाएंगे, नवीन जी, ये धर्म की दुहाई दे, विमल जी, नहीं धर्म की दुहाई नहीं, मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ। नवीन जी, आप ब्राह्मण होने की जगह काले बने हुए हैं। प्लीज ये सनातन को पवित्र करेंगे। अरे सर, नवीन दुबे जी, बस मुझे एक छोटा सा बस इस संदर्भ में जाएंगे, मुझे बस एक चीज बता दीजिए जी, जो अरविंद केजरीवाल ने बोला मंच से, मिस्टेक था? नहीं था या नहीं? मैं बता रहा हूं, था या नहीं? ऐसा है, मारीच कौन था?
मैं वो नहीं रावण पूछ का रहा। मामा था, अरे राक्षस सर, प्रयास से था या नहीं सर था? सर 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 मारी नहीं सोने का हिरण बन के आया। देखिए मैं यही कहता हूं, देश पर इस पर आया। अरे हो गया, आपको डिफेंड करने की क्या जरूरत है? अरविंद केजरीवाल भाई क्या है? ना 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 ना, आप मारी करने नहीं बोल वाला सकते, मारी जी बोलना होगा। समान दंड जो भी फिर यही दिक्कत है। लिहाजा ठीक है, क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से 10-10 सेकंड में सभी से। उसका मामा अभिषेक जी, उसके रणजीत कहने जी, पे बदल के आया। अब होल्ड प्लीज। ठीक है नवीन जी, ठीक है नवीन जी, रविनीश देखिए, हाँ जल्दी से 10 सेकंड में। विमल जी 10-10 सेकंड में सभी। देखिए हमारे बीच में ब्राह्मण बैठे, हमेशा ब्राह्मणों को जो है ज्ञान का दाता कहा जाता है, ज्ञान बांटने का कार्य इनका है। मैं आप हमेशा से हमारे पूजनीय रहेंगे, लेकिन सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने अपना वक्तव्य दिया था रामायण को लेकर, वो गलत है, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा रामायण की कहानी को ही पलट दिया। तो इसके लिए जो अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इन सभी को क्षमा मांगना चाहिए। आज नवीन दुबे जी, आप ब्राह्मण हैं, आपको कहना चाहिए था कि नहीं, जो भी उन्होंने बात कही है, वक्तव्य जो भी दिया है वो गलत है, तो आप उनका सपोर्ट कर रहे, कह रहे कि नहीं उन्होंने जो है कुछ भी गलत नहीं कहा। अरे आप भी पढ़े हैं रामायण में, कहा गया है कि जो है रावण जो है संत का भेष धारण करके आया था, और उसके बाद उन्होंने जो है सीता जी को जो है अपहरण करके ले गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 सेकंड में देव मोहन जी, 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। देखिए, दिल्ली की जनता जानती है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। इसीलिए दिल्ली की जनता समझदार है, वो जानती है कि बीजेपी यदि आ गई, गलती से भी आ गई, तो बिजली तो माफ है वो बंद कर देगी, स्कूलों की एजुकेशन उन्होंने बंद करने के लिए कह दिया है कि फ्री में बंद कर देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था बिगाड़ देगी, झुग्गियां तोड़ने का काम करेगी। इसलिए दिल्ली की जनता 5 फरवरी को 10 सेकंड में आम जल्दी आदमी से। पार्टी को वोट देकर देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जनता जान चुकी है कि केजरीवाल सबसे बड़ा झूठा है, उसने दिल्ली को जम करके लूटा है। और विमल भाई आपको बता दूं कि रामायण कहानी नहीं है, हमारे जीवन का सारा हमारा अस्तित्व है। चलिए आप ठीक है, कहानी ना बताएं। समय इतना ही है मेरे पास, समय इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।